ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है न्यूज 18 के पत्तलकार। माफ कीजिएगा, पत्रकारिता वाले गुण इनमें कोई नजर नहीं आते, पर इन्हें पत्तलकार आप जरूर कह सकते हैं। नाम है अमन चोपड़ा और इनके नाम पर भी मत जाइएगा, क्योंकि इनके घर वालों ने इनका नाम अमन चोपड़ा रखा जरूर है, पर उन्हें क्या मालूम था ये बिल्कुल अमन का उल्टा निकलेगा। जो देश में अमन शांति बिगाड़ने का काम करता हुआ ये दंगाई पत्रकार नजर आएगा। और जिस तरीके से, कुख्यात तरीके से ये लगातार अपने चैनल के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, इसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। और किस तरीके से ये मुसलमानों के लिए जिहाद, अलकायदा, आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसका खामियाजा अब इस पत्तलकार को भुगतना पड़ा है। जहां न्यूज ब्रॉडकास्टिंग ने एक बड़ा एक्शन अमन चोपड़ा के ऊपर लिया है, जिससे तमाम नफरती पत्तलकारों को सबक सीखने की जरूरत है। किस तरीके से ये एक्शन लिया गया है और क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पत्तलकार को लेकर के सामने आ रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अमन चोपड़ा लिखता है, दीपावली पर किसी ने पटाखे जलाए तो किसी ने पेट्रोल बम। पटाखे जलाने का जितना विरोध हुआ उसका आधा भी पेट्रोल बम का हुआ होता तो आज वडोदरा नहीं होता। विरोध तो छोड़िए, गिरफ्तारी पर कानूनी राजनीति कवर फायर बार बार हर त्योहार पर हमले की वजह बनता है। पहली खबर है, ऋषि सुनक के बहाने भारत में मुस्लिम पीएम की मांग। यह अमन चोपड़ा सवाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल कर रहा है कि वडोदरा के संवेदनशील इलाके में दीपावली पर चले पेट्रोल बम। अब इस तरह से खबरों को प्रकाशित करना या देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा माहौल तैयार करना, जिससे मुसलमानों के खिलाफ और नफरत बढ़े, ये करना अब अमन चोपड़ा को भारी पड़ गया है। जहां न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने बुधवार को न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना चैनलों के कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर एंकर अमन चोपड़ा के एक शो को लेकर लगाया है। इसके साथ ही उस शो के वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले के 21 अक्टूबर के एक अन्य फैसले में न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के विध्वंस मामले में एक शो के लिए आदेश निकाला था। इसमें कहा गया था कि शो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBDSA ने सबसे ताजा फैसला कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध को लेकर अमन चोपड़ा के शो को लेकर दिया है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार NBDSA ने कहा कि अमन चोपड़ा ने आचार संहिता और प्रसारण मानकों का घोर उल्लंघन किया है। इसने न्यूज 18 इंडिया को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बहस करने के तरीके पर अपने एंकर को मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करने की सलाह दी है। NBDSA का ये आदेश इंद्रजीत घोरपड़े नाम के शख्स द्वारा 10 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत पर आया है। वे शो 6 अप्रैल को प्रसारित हुआ था। घोरपड़े ने आरोप लगाया कि चोपड़ा ने मुस्लिम छात्रों को हिजाबी गिरोह और हिजाब वाली गजवा गैंग के रूप में पेश किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झूठे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने दंगे का सहारा लिया था। घोरपड़े ने कहा कि शो में ऐसे बयान दिए गए जिसका अर्थ निकल रहा था कि भारत मुस्लिम समुदाय से खतरे में है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार न्यूज 18 इंडिया से सफाई दिए जाने के बाद NBDSA ने निष्कर्ष निकाला कि बहस के विषय में कोई समस्या नहीं थी। समस्या टीका टिप्पणी के साथ थी और कार्यक्रम के एक तरफा झुकाव के साथ थी। ये माना गया कि प्रसारण निष्पक्षता, तटस्थता और शालीनता से संबंधित सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसके बाद ब्रॉडकास्टर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि भविष्य में उल्लंघन के लिए चोपड़ा को NBDSA के सामने खुद पेश होना होगा। चैनल को 7 दिनों के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया गया। NBDSA ने 21 अक्टूबर को अमन चोपड़ा द्वारा एंकर किए गए न्यूज 18 के एक शो पर भी आदेश जारी किया था। ये आदेश 20 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक विध्वंस अभियान पर प्रसारित किया गया था।
घोरपड़े द्वारा दायर एक शिकायत पर यह आदेश आया कि शिकायत में कहा गया है कि एंकर ने बिना किसी आधार के दावा किया कि विध्वंस अभियान के अधीन लोग जिहादी, रोहिंग्या और दंगाई थे। कहा गया कि शो में जेसीबी, जिहाद कंट्रोल बोर्ड जैसे टिकर चलाए गए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एनबीडीएसए के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके सिकरी ने एक आदेश में कहा, अगर बहस अवैध निर्माण के खतरे और इस तरह के अवैध निर्माणों को रोकने के लिए आवश्यक कदमों तक ही सीमित होती तो कोई समस्या नहीं हो सकती थी। हालांकि कार्यक्रम की टीका टिप्पणी ने पूरी तरह से अलग झुकाव लिया और इस प्रक्रिया में एनबीडीएसए की आचार संहिता और प्रसारण मानकों में निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। अमन चोपड़ा पर हुए इस एक्शन से कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें निगार परवीन नाम की यूजर्स लिखती हैं कि आपको पता है जो रोज रोज देश नहीं झुकने दूंगा कहकर देश तोड़ने का काम कर रहा है, उस एंकर अमन चोपड़ा पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, इस कर्मचारी के हिजाब पर की गई टिप्पणी को अमर्यादित बताया है। तो वहीं सरवन शर्मा लिखते हैं कि अंबानी के न्यूज 18 पर बहस के दौरान एंकर अमन चोपड़ा ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। हिजाब का पक्ष रखने वाले पैनलिस्ट को अलकायदा से जोड़ते हुए उन्होंने सांप्रदायिक रंग दिया था। संजय अग्रवाल लिखते हैं कि बस 50,000, कोई शोले फिल्म का दौर थोड़े ही चल रहा है। 50,000 में अमन चोपड़ा का बैंक बैलेंस हिल जाएगा। इतना पैसा तो भाजपा आईटी सेल सिर्फ अपने फेक न्यूज को फैलाने में इसकी शक्ल के इस्तेमाल के लिए ही दे देती है और इसके शक्ल का इस्तेमाल दिन में 3 बार होता है। एक ने लिखा कि इन नफरती दलालों पर जुर्माना नहीं, इन्हें कुछ महीनों तक तो पत्रकारिता न करने की सजा मिलनी चाहिए। एक अन्य ने कहा कि ऐसे पत्रकारों को कुछ महीने के लिए पत्रकारिता करने से वंचित करना ही उनकी उचित सजा होनी चाहिए। जुर्माना लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। जुर्माना तो पीछे से वे राजनीति दल भी भर सकता है जिसके लिए काम किया जाता है। अतः सजा में कुछ अवधि के लिए पत्रकारिता से दूर रहने का आदेश दिया जाना चाहिए। एक ने कहा कि इसका नामकरण अमन करने वाले को क्या पता था कि ये बिल्कुल उल्टा निकलेगा। एक यूजर्स ने बोला कि ये पैसा तो सिर्फ चंद मिनटों में कमा सकते हैं। ये गोदी मीडिया वाले नफरत फैलाने चैनल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जहां तमाम तरह की तीखी टिप्पणी अमन चोपड़ा पर हुए इस एक्शन के बाद लोगों की आ रही है, पर सवाल अब ये खड़ा होता है कि एनडीबीएसए की फटकार के बाद अमन चोपड़ा जिस तरीके के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा माहौल तैयार कर रहा है, उस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी। बहरहाल ऐसी चीजों पर पहले एक्शन नहीं होता था, पर अब गोदी मीडिया के दलाल पत्तलकारों के ऊपर अब बड़े एक्शन होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।